बच्चों, let's read the question. The question is, adult Wuchereria bancrofti lives in or attacks option A, human subdermal spaces, option B, muscles of culex, option C, salivary glands of culex, option D, human lymph glands. So इस question का key concept है life cycle of Wuchereria bancrofti. तो अगर हम विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल पूरी देखें तो इसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन और एक होता है क्यूलिक्स मस्कीटो। क्यूलिक्स मस्कीटो एक इंटरमीडिएट होस्ट है, जो डेफिनेटिव होस्ट है दैट इज ह्यूमन। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है, मस्कीटो bites और वी कैन से द इन्फेक्टेड मस्कीटो bites, और उस इन्फेक्टेड मस्कीटो के थ्रू ह्यूमन के ब्लड में इसके लार्वे आ जाते हैं। Then what happens is these larvae go and settle in the lymph nodes और वहां पे they become adults in the lymphatic system. फिर यहाँ पर जो adults होते हैं these produce microphyllae जो कि migrate करके जाते हैं into the lymph and the blood channels. These migrate to lymph and blood channels. फिर यहाँ से एक नॉर्मल मस्कीटो विच इज नॉट इन्फेक्टेड वो आता है और ह्यूमन को दोबारा बाइट करता है। अब ये नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो जब बाइट करेगा ह्यूमन को तो उसके ब्लड में इन्फेक्शन फिर से फैल जाएगा। तो जो माइक्रोफाइलेरी यहाँ प्रोड्यूस हुए थे दे शेड देयर शीट्स एंड दे पेनेट्रेट द मस्कीटोज मिडगट। अब ये जब मिडगट को पेनेट्रेट करते हैं तो ये कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, मिडगट को पेनेट्रेट करने के बाद दीज माइग्रेट टू thoracic muscles. Then यहाँ पर जो माइक्रोफाइलेरी थे these start developing into larval stages. और ये लार्वल स्टेजेस फर्स्ट, सेकेंड और फिर थर्ड लार्वल स्टेज तक पहुंचने के बाद these larvae migrate to the head and proboscis of mosquito. And then ये जो मस्कीटो है अब वो फिर से जब किसी और ह्यूमन के पास जाएगा ब्लड मील के लिए तो वो ये लार्वे एक नए ह्यूमन को में डाल देता है और उस ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर देता है। नाउ व्हेन वी सी द क्वेश्चन अगेन व्हिच वाज द अडल्ट Wuchereria bancrofti lives in और अटैक्स, हमने देखा जब ह्यूमन में ये जाता है
तो ये अटैक करता है लिम्फेटिक सिस्टम को और यहाँ पर वो लिम्फ को और लिम्फ नोड्स को पैरासिटाइज करता है. So the final answer would be option B, human lymph glands. Hope you understood the solution well. Best of luck.